आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर की दुनिया का समझे के डीएनए है। हम सी लैंग्वेज के बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे, यानी वो ब्लूप्रिंट जिस पर आज की बेशुमार टेक्नोलॉजीज खड़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, पहली नज़र में ये शायद किसी सीक्रेट कोड की तरह लग रहा हो, लेकिन यकीन करें, जब हम इसको समझ लेंगे तो ये कोड नहीं बल्कि हिदायत का एक बिल्कुल सीधा सादा और मंतकी सेट नज़र आएगा। तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले सी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर इस कोड के पुर्जे अलग अलग करके समझेंगे। उसके बाद इसके इंजन रूम यानी मेन फंक्शन के अंदर झांकेंगे कि ये चलता कैसे है। फिर हम सी की ग्रामर की बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि आखिर इसकी बुनियाद इतनी मजबूत क्यों है। चलें तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट। देखें, किसी भी इमारत को समझने से पहले उसका नक्शा देखना जरूरी होता है ना। तफसीलात तो बात की बात है, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। यहाँ हम इस कोड का जायजा लेंगे। चलें, इस ब्लूप्रिंट को 3 बड़े जोन्स में तोड़कर देखते हैं कि आखिर हर हिस्सा करता क्या है। सबसे पहले इस लाइन को देखें। इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका काम बहुत सिंपल सा है। ये कंपाइलर को कहता है कि भाई, असल काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी टूल्स अपने पास रख लो। यहाँ #include stdio.h का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट के लिए जो टूल किट चाहिए वो शामिल कर लो। तो उसके बाद आता है प्रोग्राम का दिल यानी मेन फंक्शन। ये समझ लें कि हर सी प्रोग्राम का मेन एंट्रेंस यही है। कंप्यूटर यहीं से प्रोग्राम के अंदर दाखिल होता है और इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना शुरू करता है। इसके बगैर तो सी का कोई प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। और मेन फंक्शन के अंदर वहाँ मिलती है हमें असल इंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। ये वो कमांड है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। इस केस में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। चले, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ और इस इंजन रूम यानी मेन के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर काम होता कैसे है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल सीधा चलता है, टॉप से बॉटम। प्रोग्राम मेन के शुरू से स्टार्ट होता है, फिर लाइन बाय लाइन नीचे जाता है। पहले प्रिंट एफ वाली इंस्ट्रक्शन चलती है और उसके बाद रिटर्न वाली लाइन आती है और प्रोग्राम कामयाबी से अपना काम खत्म कर देता है। तो ये रिटर्न 0 आखिर है क्या? ये बस प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताने का तरीका है कि अरे, जो काम दिया था ना वो बिल्कुल ठीक से हो गया है, कोई मसला नहीं हुआ, मिशन एकम्प्लिश्ड। ठीक है, अब आते हैं चौथे हिस्से पर, इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। देखें, हर लैंग्वेज की तरह सी की भी अपनी एक ग्रामर है, अपने रूल्स हैं जो इसे ऑर्गेनाइज रखते हैं। चलें ज़रा इनको भी देख लेते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना है। फंक्शन जैसे कि हमारा मेन फंक्शन एक बड़े कंटेनर की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, जबकि स्टेटमेंट जैसे कि प्रिंटएफ उस कंटेनर के अंदर रखी हुई एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है। फंक्शन है डब्बा, स्टेटमेंट है उसके अंदर का सामान। और ये हैं सी लैंग्वेज के पंक्चुएशन मार्क्स। समझ लें, कर्ली ब्रेसेस बताते हैं कि फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म। सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के आखिर में एक फुल स्टॉप की तरह है, और पैरेंथेसिस क्या, उनके जरिए हम फंक्शंस को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। यही चीज़ें हैं जो कोड में एक स्ट्रक्चर पैदा करती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी 5वें सेक्शन पर, एक ऐसी फाउंडेशन जो वक्त के साथ भी मजबूत रही। सवाल ये है कि आखिर ये सिंपल सा स्ट्रक्चर इतना अहम और गेम चेंजिंग क्यों साबित हुआ? ये टाइमलाइन पूरी कहानी खुद बता देती है। 1970s में सी ने जो नींव रखी थी, मेन फंक्शन, कोड ब्लॉक्स, स्टेटमेंट्स, वही नींव आगे जाकर C++, जावा, C# और न जाने कितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए एक रास्ता बन गई। ये लेगेसी आज भी जिंदा है। तो असल बात यही है, सी की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी और लॉजिक में है। उसने प्रोग्रामिंग को एक डिसिप्लिन सिखाया, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका दिया सोचने का, जिसकी वजह से ही हमारी आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया बन सकी। तो आखिर में एक सवाल ज़रूर बनता है, आज एआई और इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस की दुनिया में ये आखिर दहाइयों पुरानी सादा सी साख्त आज भी इतनी मैटर क्यों करती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।